करते हैं, कलंदर परवाज करते हैं। लेकिन कलंदर किस जबान का लफ्ज है? ये फारसी का नहीं है, ये आजरबाईजान का लफ्ज है। आप देखिए सवाने उमरी पढ़ के उनकी, वो भी पहले आजरबाईजान गए, ताशकंद, वहां से घूमते हुए। और एक शख्सियत और है जिनसे ये मिले, उन्हें कहते हैं अबू अली कलंदर। और वो तो जाकिरों से सनद लीजिएगा, माफी चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि एक मुझे अली बना दे। ये ऐसे ही है जैसे कहना कि ऐ अल्लाह एक और अल्लाह बना दे। नहीं नहीं, लेकिन 36 साल, हाँ अलबत्ता उन्होंने मुख्तलिफ जहतों में 36 साल, वो 36 साल पानी में, माफ कीजिएगा, नहीं खड़े रहते। उन्होंने कुछ साल जंगल में इबादत की, कुछ सहरा में, कुछ फिर दरिया में आके, यानी बहरो बर में 36 साल इबादत की। और मांगा क्या? कहा सिर्फ अली की जमीनी वजूदी वजूद की जियारत करा दे। वो अली कलंदर ने इतना मांगा था कि अली जैसे जमीन पर आए थे वो जियारत करा दे, बस इतनी ख्वाहिश। और 36 साल के बाद पूरी हुई और अली जाहिर हो गए। शरफुद्दीन कलंदर ने देखा, अल्लाह अकबर, उस वक्त सिर्फ शरफुद्दीन थे, कलंदर न थे। कलंदर कहते हैं शीशे में अपनी बजाय किसी और का अक्स देखना। यानी खुद खड़े हों आईने के आगे, नजर कुछ और आए, हकीकत नजर आए, हकीकत यानी असले अबदियत, यानी ईमान नजर आए, यकीन नजर आए, उसे कहते कलंदर। अब इसीलिए बू अली को भी कलंदर कहते हैं कि उन्होंने आगे खड़े हुए को किसी और को देखा। अब वो सामने थे, अब अमीर से जब मिले और अमीर से बातें की तो अब जाने लगे बादशाह, तो कहने लगे, जब उनका जी भर गया बज़ाहिर, यही कहा जा सकता है, और अमीर वापस जाने लगे तो सवाल किया, मौला आपकी इस जियारत की कोई निशानी? बादशाह ने अपनी जबान पर एक उंगली हल्की सी लगाई और इसके लबों पे लगा दी। तो ये अपने वजूद में कुछ और देखने लगे, यानी खुद आईना बन गए और आईने में अली नजर आने लगा। अब जब ये निशानी लाए तो कलंदर कहलाने लगे और नाम पड़ गया बू अली कलंदर, यानी इनसे खुशबुए मुलाकाते अली, इजाजात आते हैं शेख साहब। लेकिन अब इनका एक मलंग भी था, मुअज़्ज़िमुद्दीन शरफ, गुलाम था इनका, हर वक्त इनके साथ रहता था। इन्होंने कलंदर बनने के बाद, यानी ज़ियारत अमीर के बाद, अपने ऊपर वाजिब कर लिया कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। किसी मोमिन ने न्याज बनाई इमाम की और वो प्लेट में ले आए, उन्होंने गोश्त बीच में से निकाल दिया, लेकिन एक किरची रह गई। जो ही सरकार बू अली कलंदर ने वो नवाला लिया तो वो किरची दांतों में लगी। आपने अपने खाने को रोक लिया और फरमाया, ओहो मैंने तो मना किया था। ये कह के उन्होंने दांत से वो किरची फेंकी। आगे मुअज़्ज़िमुद्दीन शरफ बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो वो लब है जिस पर अली ने उंगली रखी थी।
झट से मुंह खोल दिया, वो कुर्सी उनके मुंह में चली गई। अब वो कलंदर ने लुआब लगा हुआ था कलंदर का, अब उन्होंने उसे चूस लिया। जो ही चूसा तो 14 तबक रोशन हो गए। तो अब सरकार बोली, कलंदर ने फरमाया, क्योंकि तेरा इक्तसाबी नहीं है, क्योंकि तुझ पर आता है, हो तू भी कलंदर गया है, लेकिन तू दुनिया पे जाहिर नहीं होगा, सिर्फ मेरे कदमों में रहेगा। इसीलिए वो पानीपत में जो रोजा है सरकार का, उसके दरवाजे के बाहर मुअज्जम अली शरफ का मेजार है, वो भी कलंदर है, 2.5 टूई नहीं है, वो भी कलंदर है, वो भी वहां है। लेकिन सरकार शहबाज कलंदर, देखिए 3 चीजें उनकी कुर्ब की बड़ी अहम है। 3 चीजें बहुत ज्यादा उनकी कुर्बत अमीर की वजह से। किस अथॉरिटी के तहत आप करते हैं? मैं आपके मिंबर पे बैठता हूं और जानते हैं ये गलत है कि ये मिंबर रसूल है, ये मिंबर रसूल नहीं है। देखिए बीबी आती थी, रसूल क्या करते थे? खड़े हो जाते थे, बीबी को बिठाते थे मिंबर पे और खुद 2 ज़ानुओं के बैठे। ये मिंबर बतूल अज़रा है। आप बगैर किसी अथॉरिटी के ऐसी बातें मत किया कीजिए, इधर से सुनिए और उधर से, जब तक आप खुद पढ़ ना लें, उसका मुताला करके उस पर तदब्बुर न कर लें, क्योंकि तारीख में तो हर झूठ सच मौजूद है। कैसे पता चले क्या ठीक है क्या गलत है? उसके लिए आपको कुरान देखना है, उसवे मासूमीन देखना है, ये सारी चीजें देखकर फैसला किया जाता है। लेकिन माफी चाहता हूं, हजरत बिलाल पे तोहमत, अल्लाह अकबर, हालांकि उन्होंने बीबी से आके कहा था ये मुझे मदीने में रहने नहीं दे रहे, शहजादी मुझे बेटियों के जाने का रास्ता बता दे, मैं उसी का जाहिर हो जाऊं। और वो रास्ता देख करबला गए, करबला से दमिश्क गए, अभी वाकई करबला हुआ भी न था, और वहीं जाके दफन हो गए। बगैर तहकीक के मत बात किया कीजिए, खुदारा ज्यादती है ये। इसी तरह कलंदर के बारे में गुस्ताखाना जुमले कहना, जबकि वो सैयद हैं और वली हैं, हसनी है, हुसैनी है। हाँ, उस सैयद पे तनकीद का हक हासिल है और यकीनन है, और उससे बेजारी भी इख्तियार की जा सकती है उस सैयद से जिसके सामने उम्मत उठ के उसके बाबा की तारीफ करे और वो कहे कि ये मेरा बाबे का तो ऐसा नहीं था। हम कहें तो सैयद हैं और वो कहे मैं तो उम्मती की बायत में हूं। हम कहें कि आप सैयद हैं और वो कहें कि मैं फलां गैर सैयद की तकलीद में हूं। हम कहें कि आप सैयद हैं और वो कहें मैं अली वलीउल्लाह को बातिल जानता हूं। उसका इकरार उसका इनकार वाजिब है। हमें जिस शय से भी अली के खिलाफ कुछ मिलेगा हम उससे बेजार। लंबी चौड़ी बात क्या करें, और जिस किसी से भी अली मिलेगा हम उसके दावेदार। आज काबा अली का मुनकिर हो जाए,
अब मैंने कहा था एक राज बताऊंगा, मैंने कहा था ना आपको एक राज बताऊंगा। जब किबला तब्दील हुआ, अब गौर से सुनना, जैसे हम रोज एक दूसरे से बातें करते हैं, खुदा की कसम कभी आलिम बन के यहाँ नहीं बैठे, हमेशा तुम्हारा दोस्त और भाई और दोस्त बन के बैठे, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रैंक दोस्त होते हैं, और बिल्कुल आजादाना आपसे डिस्कस करता हूं। कोई मुझे शौक नहीं है आप मुझे कहें कि जी बहुत बड़ा आलिम है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक दोस्त की बात को समझने की कोशिश तो कीजिए कि मेरे दोस्त का मौकिफ क्या है। बस इतना सा गौर व फिक्र आपसे चाहता हूं। मत मुझे अथॉरिटी समझे, सिर्फ इतना तो समझे कि एक अच्छा दोस्त कह क्या रहा है, और क्या उस पर हमें गौर व फिक्र नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए हमारा एक अच्छा दोस्त क्या कह रहा है यार, उसकी बात भी बेचारे की सुन लें और उस पर भी सोच लें। देखिए जब क्या हुआ, किबला कैसे तब्दील हुआ, सूरह बकरा देखिए कैसे तब्दील हुआ। ऐ रसूल, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। ना अल्लाह के रसूल ने दिल में ख्याल किया, वरना आयत में होता कि तुम्हारे दिल में जो है का तुम्हारा चेहरा बार बार उठता देख रहा हूं, फेर लीजिए इसी वक्त चेहरा। यानी कल्बे मुस्तफा के अलावा भी कोई अल्लाह का राब्ता है रसूल से। अब मस्जिद किबलतैन है जिसकी ज़ियारत करते हो, मस्जिद किबलतैन, दो गुंबद आमने सामने, रसूल किबलतैन में नमाज पढ़ा रहे थे जब ये वही आई। कमाल है, रसूल अपनी नमाज में आसमान की तरफ देख रहे थे। तदब्बुर उलुल अलबाब, सोचिए कमाल है, रसूल आसमान की तरफ देख रहे थे। अल्लाह ने कहा तेरा चेहरा बार बार उठता, हमने देख लिया। अब रसूल पढ़ा रहे नमाज, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह है, और किबलतैन जिन्होंने देखी है, मस्जिद अक्सा इस तरफ है और खाना काबा इस तरफ। यानी रसूल के चेहरे की तरफ मस्जिद अक्सा है, पुष्ट की तरफ काबा है। आप कौन सा काबा समझे? पिछली सफ में रसूल के पीछे अली, किसी की आंख में न लग जाए। बिन हुब्बे अहले बैत तो जीना हराम है, बिन हुब्बे अहले बैत तो जीना हराम है। ये मैं वो मैं है जिसका नाम पीना हराम है। बेखौफ कह रहा हूँ कि बेहुब्बे अहले बैत बेकार इस तरह बेसजूदों कयाम है। तुम्हारी रुबाई पे मैं क्या कहूँ, ये वो बादाए पंजतनी है जिसे ईश्वर ने तन्हाई में पिया। वैसे मैं बताना नहीं चाहता था कि कभी कभी अता हो जाती है, वरना पता था आप लोगों का मुतालबा इस तरफ भी चल पड़ेगा। लेकिन उसको हदिया करना था तो
ये खुदा के यगाना भी हैं, बेगाना भी। ये मुस्लिम भी हैं, इस्लाम के बानी भी। कैसी कैसी सिफतें रखते हैं। अच्छा, कभी सुनाएंगे आप। क़िबलतैन में रसूल चेहरा देख रहे थे। अल्लाह ने कहा इसी वक्त मुंह फेर लीजिए किबले की तरफ। अब जो वो किबला था उसमें 360 बुत पड़े थे, इसीलिए अल्लाह ने इंतजाम किया रसूल के बिल्कुल पीछे अली को खड़ा किया। अली मेरे नबी के पीछे खड़ा हो जा। अभी मेरा नबी रुख फेरेगा, उसका रुख बुतों की तरफ ना हो जाए, आगे खड़ा हो जा। अब चू ही ये हुक्म नाफिज हुआ। अब पूरी जमात में से सिर्फ 2 मुड़े। रसूल मुड़ा और फिर रसूल के पीछे जो खड़ा था अब वो रसूल के आगे हो गया। रसूल ने जिंदगी में अली के पीछे नमाज पढ़ के बताया कि यही वली है, यही इमाम है पहला, यहां भी और वहां भी। किबला की तरफ मुंह फेर लीजिए। वहां तो बुत पड़े थे, रसूल की नमाज उधर हो नहीं सकती थी क्योंकि उसमें बुत पड़े थे। इसीलिए अली आगे किबला। तो अली मुसलमानों के किबले से अफजल है, लेकिन रसूल का किबला अली है। जिधर नबी सजदा कर सकता है, लेकिन क्योंकि नबी पीछे नमाज पढ़ रहे थे और किबला ताबे रसूल है, इसीलिए रसूल क़याम में तो किबला भी क़याम में, रसूल रकू में तो किबला भी रकू में, रसूल सजदे में तो किबला भी सजदे में। यही था अली की बेटियां ऊंट पर कहती थी हमें किबले की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं, जिधर ऊंट नहीं होगी उधर किबला होगा। अब देखिए, अब तो सिर्फ एक लम्हे के लिए फलसफियाना अंदाज में सोचिए। इमामत फिर रिसालत, यानी इमामत बिला फसल है रिसालत से, और रिसालत बिला फसल है अल्लाह से। यानी जहां रिसालत खत्म हो वहां से फिर सिर्फ खुदा शुरू होता है, और रिसालत खत्म हो रही थी, अली उस पर सवार थे। क्या कहें, बस एक मंजिल और बुलंद कीजिए आज, ठीक है ना, थोड़ी सी, ताकि कल की मजलिस के, कल के जिक्र के लिए राह हमवार हो जाए। कि मैं चाहता हूँ हम आमद वजूद खुदा के लिए तैयार हो जाए।
उसके ज़हूर के लिए तैयार हो जाएं और 13 की रात को जो गुजारिशात पेश करूं उसके लिए आप बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हों ताकि हमें वो ज़हूर समझ में आ सके। अली की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। हाँ, ये सखावत है वजूद अली फातिमा बिनते असद का। उसने जितना चाहा अल्लाह के नूर को वजूद में ढाल दिया। वरना इसे कोई जाहिर करने पे कादिर न था। अल्लाह जाने अबू तालिब सरकार और फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैह किस कदर इंसानों पे मेहरबान हैं, जिससे वो ख्यालों में भी नहीं ला सकते, उसे ला कर दे दिया। ये इसी घराने का कमाल है, एहसान है। अब किबला तब्दील हो गया। सारी जमात का रुख मस्जिद अक्सा की तरफ, तमाम असहाब का रुख मस्जिद अक्सा की तरफ। सिर्फ 2 अफराद का रुख उधर से इधर हो गया। नहीं हुई जी, क्योंकि उनके पास नमूना सीरत उस्वाए हसना रसूल थे। जो पहली सफ थी उन्होंने तो देखा ना मुड़ते, वो साथ क्यों ना मुड़ गए? नहीं मुड़े, हत्ता के रसूल ने नमाज तमाम फरमाई। लोगों ने पूछा मौला ये क्या हुआ? कहा किबला तब्दील हो गया। मस्जिद अक्सा से काबा की तरफ, काबा की तरफ। वही रसूल जब उन्होंने सवाल किया मौला आपके साथ अली ने भी रुख तब्दील कर लिया? कहा हाँ, जो मैं सुनता हूं वो अली भी सुनता है, जो मैं देखता हूं वो अली भी देखता है। मुझ पर वही आई, जैसे मैंने सुनी वैसे अली ने सुनी, जैसे मैंने रुख बदला वैसे अली ने रुख बदला। हाज़ा अली मिन मंज़िलत काबा फी उम्मती। हदीस दे दी कि अली मेरी उम्मत में ऐसे ही है जैसे काबा इंसानों में। काबा भी किसी के पास चलकर नहीं जाता, अली भी किसी के पास चलकर नहीं जाता। तुम्हें काबा के पास भी आना पड़ेगा। और फिर इसीलिए इमाम ने ज़ियारत में फरमाया, इमाम ने अमीर अल मोमिनीन की बस मुझे इजाजत दो, और ये जुमला खुदा करे तुम्हारी समझ में आ जाए। इमाम ज़ियारत में कह रहे थे कि मैं जब तवाफ़े काबा करता हूं तो सुन्नत नबी के मुताबिक मैं अली के फजाइल पढ़ता हूं, क्योंकि रसूल ने कहा है कि ये काबा अली जैसा है। मसले अली इब्न अबी तालिब का मशक काबतुल्लाह है। अल्लाह को फिर यकीन है वह वजूद अली इब्न अबी तालिब। और मोमिनों जिन्हें हसरत हो कि अली के वजूद को नहीं छुआ, वो काबे को समझे अली हवा पहने खड़ा है। अस्सलामु अलैकुम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। या अली, या अली, या अली, या अली।